बंगाल में जन्म हुए मधु पंडित। मधु पंडित जी के बारे में सुना है आप लोगों ने कि मधु पंडित जी कौन थे? मधु पंडित जी एक बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे। बहुत भक्ति भावुक उनका भाव रहता था भगवान के प्रति। कथा में उन्होंने सुना था कि भगवान वृंदावन में रहते हैं, भगवान व्रत छोड़ करके कहीं नहीं जाते। तो मधु पंडित बोले, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बंगाल में, तो मुझे भी जाना चाहिए वृंदावन। तो वो वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के कई सालों तक भक्ति करी, बहुत निष्ठापूर्वक उन्होंने भक्ति की, नाम जप किया, बहुत जप किया, बहुत भजन आदि इत्यादि सब कुछ किए। और एक समय ऐसा आया कि मधु पंडित बोले कि मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया है प्रभु कि आप सबको दर्शन दे रहे और मुझे नहीं दे रहे। मैं बंगाल से वृंदावन आया सिर्फ आपको देखने के लिए, आपके दर्शन के लिए। मैंने जो कथा में सुना था कि आप यहां पर विराजते हैं, तो मुझे दर्शन दीजिए, आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे? ऐसी बातें करते 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 यमुना जी तक चले गए। यमुना जी में एक मिट्टी का ऐसा टीला बना हुआ था, मिट्टी का एक पहाड़ बना हुआ था। मधुसूदन पंडित वहां जाकर के बैठ गए। बैठ करके रोते 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 केवल शिराधा 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 कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। और एक दिन यमुना जी में जोर के बाढ़ आई, और ऐसी बाढ़ आई कि सारे लोगों को वो लेकर के जा रही थी। तो वो जो मिट्टी का पहाड़ बना था उसे भी वो लेके जा रही थी। तब भगवान ने स्वयं देखा कि मधु पंडित उस होश में ही नहीं है कि वो वहां से पूछ सके मुझे कुछ करना होगा। तो ये करने के लिए भगवान स्वयं, गोपीनाथ जी स्वयं वहां पर प्रकट हो गए और मधु पंडित का हाथ खींचा और जोर से उन्हें बाहर हटाया। और जैसे ही मधु पंडित ने आंख खोला और देखा कि स्वयं त्रिभंग लली भगवान गोपीनाथ सामने प्रकट हुए हैं। एक बार के लिए तो मधु पंडित जी मूर्छित हो गए, मूर्छा को प्राप्त कर लिए। और स्वयं फिर जब उठे और देखा कि अपने आप को उन्होंने कहां पे रखा है, गोपीनाथ ने, स्वयं भगवान गोपीनाथ ने उन्हें अपने गोदी में रखा है। और तब मधु पंडित ने कहा कि स्वामी आप ऐसे ही रहिए, मुझे ऐसे ही मेरे साथ पूरे समय रहिए। तब भगवान गोपीनाथ बोले, नहीं, मैं इस कलयुग के लिए मूर्ति स्वरूप में प्रकट हो जाता हूं, पर आपके साथ मैं मूर्ति स्वरूप में नहीं रहूंगा, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। तो इस प्रकार गोपीनाथ जी विग्रह रूप में प्रकट हुए और मधु पंडित जी के साथ में रहने लगे। बोलिए श्री गोपीनाथ भगवान की जय हो।